गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, चैप्टर 3 हमारा क्लोज हो गया। उसका असाइनमेंट हमने भेज दिया, सारे वीडियोस हमने डाल दिया। अब आज से हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। मतलब अभी इससे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे, मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। अब सब पार्ट्स को जोड़ के एक कंप्यूटर बन गया। अब उस कंप्यूटर पे हम काम कैसे करेंगे, इसके बारे में ये लेसन हमको बता रहा है कि हम कैसे काम करेंगे। तो आप अपने पेज नंबर 25 खोल लीजिए और उस पर ध्यान दीजिए। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर एक मशीन है और ये अपने आप काम नहीं करता है बच्चों। वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर टू मेक इट वर्क। हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं तब कंप्यूटर जाके काम करता है। अ कंप्यूटर फॉलो सर्टेन स्टेप टू परफॉर्म ए टास्क। कंप्यूटर कुछ ऐसे स्टेप सर्टेन टास्क होते हैं जिसको हम कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर काम करता है, और वो क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट जिसको कहते हैं आईपीओ। बच्चों, ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट आईपीओ साइकिल ये कहलाता है इनपुट प्रोसेस। जो कंप्यूटर पे हमको ये जानना जरूरी है बच्चों कि कंप्यूटर पर हम काम करते हैं तो कैसे कंप्यूटर काम करता है। पहले हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो देखिए, अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ आउटपुट इनपुट एंड द स्टेप रिक्वायर्स टू चेंज द इनपुट आउटपुट इज कॉल्ड इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मतलब कंप्यूटर को कुछ हम देते हैं तो कंप्यूटर उसका रिजल्ट हमको आउटपुट मॉनिटर पे देता है। तो वो कैसे देता है, क्या काम करता है, उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। द आईपीओ साइकिल हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। मतलब आईपीओ साइकिल मतलब ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो ये साइकिल है, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है इस पेज पे। इसको आप ध्यान से पढ़ोगे ये वाला तो आपको समझ में आएगा। पेज नंबर 36 खोलिए। अब देखिए, आईपीओ साइकिल मतलब ये जो आईपीओ साइकिल है इसमें कौन क्या करता है। अब जैसे ये पहला है इनपुट, ये क्या करता है। इनपुट में देखिए कह रहा है एनी इंफॉर्मेशन आइडिया और गिवन रिसोर्स टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। इनपुट इज गिवन यूजिंग अ माउस एंड कीबोर्ड। देखो, इनपुट डिवाइस जैसे आईपीओ साइकिल का मतलब बच्चों पहले ये समझ लो कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा, फिर उसके बाद मृत्यु, फिर ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हमारे जीवन में यही चक्र चलता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो कंप्यूटर में भी यही चीज़ देखो किस तरह से। इनपुट मतलब कंप्यूटर को कुछ हम देंगे तब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और उसका रिजल्ट आउटपुट पर दिखाएगा बच्चों। इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे कहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो मेरी आइडिया में है, जो हम कंप्यूटर को लिखते हैं या ड्राइंग बना के देते हैं, चाहे वो माउस हो चाहे कीबोर्ड हो, किसी भी चीज़ के माध्यम से हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं तो कंप्यूटर उसको ग्रहण करता है। यानी देने का जो साधन होता है वो होता है कीबोर्ड और माउस। ये दो चीज़ जो है देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे बता दिया इनपुट मतलब कंप्यूटर में इनपुट चीज़ क्या है, कीबोर्ड और माउस। ये दोनों क्या है बच्चों, इस कंप्यूटर को हम कुछ देते हैं इंस्ट्रक्शन या डाटा, वो कहाँ से देते हैं, किसके द्वारा देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे है कीबोर्ड और माउस, जिसे हम कंप्यूटर को कुछ दिए। वो कंप्यूटर में गया, कहाँ गया, प्रोसेस होने के लिए प्रोसेस होता है, वहाँ पे हमारा जो भी हम दिए हैं उस डाटा को प्रोसेस करता है सीपीयू में, और फिर उसके बाद वो रिज़ल्ट हमारा आउटपुट कहाँ पे आ जाता है, मॉनिटर या प्रिंटर में हम आउटपुट रिजल्ट लेते हैं। यानी ये देते हैं उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस, सीपीयू प्रोसेसिंग ये, और आउटपुट
मॉनिटर और प्रिंटर। लेट्स अंडरस्टैंड दिस IPO साइकिल विद द गिवन एग्जांपल। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा है, यहाँ पेंसिल वाला जो बना है ना बच्चों, ये चीज़ यहाँ ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा है, आप अपने बुक्स में देखना। देखो सबसे पहला पिक्चर क्या कर रहा है, वी टेक अ ब्लंट पेंसिल विच इज़ इनपुट, माने एक जो बिना छीला हुआ पेंसिल है उसको हम कहते हैं ब्लंट पेंसिल, जो कि इनपुट हुआ। अब उसको इनपुट हम कहाँ करते हैं, उसको अगर छीलना है, उसमें नोक बनाना है, तो कहाँ हम पर डालेंगे, सेकंड में देखो, वी शार्पनर अ पेंसिल यूजिंग शार्पनर, हमको अगर उसको छीलना है तो हम उसको कटर में डालेंगे, शार्प करेंगे पेंसिल को करने के लिए। तो वो सर्किल कहाँ, साइकिल, वो काम कहाँ हो रहा है, शार्पनर में। द शार्पनर एक्ट्स अ प्रोसेसिंग डिवाइस, मतलब जो क्या कहते हैं, जो कटर है वो आपका एक प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया पेंसिल के लिए। और बाद में जब छील के आप बाहर निकालोगे तो देखो, वी गेट अ शार्पनर पेंसिल एंड द पेंसिल शेविंग विच आर द आउटपुट। जब आप छील करके निकालोगे तो देखो ये अच्छा और नुकीला और कायदे का पेंसिल आपको मिल जाएगा, जिसमें आप लिख सकते हो। तो बच्चों IPO इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो साइकिल है वो यही चीज़ कहलाता है, किसी चीज़ को देना। जब आपको गन्ने का जूस पीना है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, देखते हो ना गन्ने वाले को कि गन्ना लेता है, तो गन्ना जो हो गया वो हो गया, रस पीना है तो गन्ने का पीना, तो गन्ने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो गन्ना जो है रॉ मटेरियल हो गया, यानी वो हो गया इनपुट, उसी का रस हम पिएंगे। तो उसको रस कहाँ से निकलता है, तो फिर उस गन्ने को हम लोग मशीन में डालते हैं, तो जहाँ पर वो प्रोसेस होता है उसको दबाया जाता है और उससे रस निकलता है। तो वहाँ वो प्रोसेसिंग हो रहा है, जब तक दबेगा नहीं तब तक रस निकलेगा नहीं। तो जब वो दबता, जहाँ वो दब रहा है वो हो गया मशीन में, जहाँ जिस मशीन में गन्ना गया है वो हो गया CPU। और जब बाहर जग मग लगाता है जिसमें गन्ने का रस गिरता है, फिर आपको छान करके वो देता है कि पीजिए, तो वो हो गया आउटपुट। यानी खड़े गन्ने को पीसने के बाद जो रस निकला उसी को आप ग्रहण कर रहे हैं, तो ये हो गया इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़ो, बुक को सामने रखो और पढ़ो और समझो, ठीक है।